और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने हर हाल में कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, देवकी साहू। आइए समझते हैं हम उनका नज़रिया, वाकिफ़ होंगे उनके जज्बे से। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया था और कितने खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे इस प्रतिभा में? मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों में भाग लिया था। इसमें राज्य भर के सभी 100 से अधिक खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें मैंने पावर लिफ्टिंग धमतरी में खेला और वेट लिफ्टिंग रायपुर में, जिसमें दोनों में मेरा स्वर्ण पदक हासिल हुआ। आपने इस फील्ड को ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या वजह है? मेरी बड़ी बहन ओजल साहू एक नेशनल खिलाड़ी है, जिसके मार्गदर्शन में मैंने इसी खेल को चुना। वो भी पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों करती हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी? गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए मैंने दिन रात प्रैक्टिस के, सुबह प्रैक्टिस में आती थी। हमारे गांव 10 किलोमीटर दूर है, जहां प्रैक्टिस करके फिर से हम घर जाते थे। फिर वहां से स्कूल आते थे। स्कूल के साथ साथ हम 1 घंटा फिर से प्रैक्टिस करते थे, फिर वापस घर जाते थे। प्रैक्टिस के दौरान हमारे कोच और मेरी बड़ी बहन हमेशा मार्गदर्शन देते हैं और मैं उसके आज्ञा का हमेशा पालन करती हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? इसका श्रेय मैं हमारे कोच श्री देवेंद्र यादव और देवेश जोशी तथा संस्था के प्राचार्य श्री पवार सर जी और पीटीआई सर गजपाल सर तथा हमारे माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं इस स्थान को प्राप्त की हूँ। आपके इस मुकाबले में, है ना, इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको किसका सहयोग मिला और आपके घर परिवार से आपको क्या योगदान मिला? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरे घर परिवार से मुझे बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। तो मेरे पिताजी हम दोनों बहनों को सुबह शाम प्रैक्टिस में जाने के लिए बोलते हैं तथा दोनों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। खेल के क्षेत्र में जो बन पड़ता है वो करते हैं। जैसा कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो आपके इस मुकाबले में आपकी आर्थिक स्थिति आड़े तो नहीं आई? वेटलिफ्टर के लिए उसका आहार ही मायने रखता है, जिससे वह अपना प्रदर्शन अच्छे से दिखा सकता है। मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, जिससे मुझे इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस मुकाबले के लिए आपको सरकार से क्या सहायता मिली और आगे किस सहायता की आप उम्मीद करती हैं? हम लोगों ने हमारी संस्था की ओर से अपने प्रैक्टिस के सामानों की मांग की थी, लेकिन प्राप्त न होने के कारण हम जैसा जो साधन है उसी में हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों का क्या भविष्य देखती हैं आप? छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है, जहाँ खेल का भविष्य भी है, लेकिन प्रोत्साहन तो कम मिलता है, लेकिन कभी न कभी यहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वो नेशनल इंटरनेशनल से इस राज्य का नाम रोशन करेंगे। इस फील्ड में आने वाले न्यू कमर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नए खिलाड़ी को हम उसके पौष्टिक आहार तथा माता पिता, गुरुजनों और कोच के आज्ञा का पालन करने को कहेंगे। इसके लिए मैं डीएनए न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से प्रतिभागियों को उसके लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी होती है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। खेल जगत की एक और चमकता हुआ सितारा देवकी साहू से बातचीत का हमारा सिलसिला हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही प्रतिभावान खिलाड़ी को आपके सामने। देवकी साहू जी से हम लेते हैं इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी राज गायकवाड़ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।